नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से। काशीपुर एक ऐतिहासिक नगरी। जी हाँ, काशीपुर एक ऐतिहासिक नगरी है और वहीं बात करें, काशीपुर के अंदर कई ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद लोग कहते हैं कि काशीपुर का इतिहास एक स्वर्णिम इतिहास है। वहीं बात करें काशीपुर के जो मेन बाजार है वहाँ की, तो यहाँ पर एक ऐसा पेड़ स्थित है जो है छोटा नीम का पेड़ जिसको कहा जाता है, और आज़ादी के समय से यहाँ पे ये ऐतिहासिक पेड़ जो है वो मौजूद है। ये पक्षियाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कहते हैं कि आज़ादी के समय की जो लड़ाई है उसको लेके विशेष जितनी भी मीटिंगें यहाँ पे हुई, उस दौरान यहाँ महात्मा गांधी और हर एक राजनेता, बात करें भारतीय इतिहास का राजनेता, बात करें हर एक नेता तक यहाँ पे आए और यहाँ पे आके मीटिंग करके गए। तो ऐसा एक ऐतिहासिक पेड़ आपकी नगरी काशीपुर में है और उसको लेकर क्या पूरा इतिहास है, काशीपुर के उन पुराने लोगों से हम खुद जानेंगे। देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से पुराने ऐतिहासिक पेड़ की कहानी लोगों की जुबानी। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के, तो ना तो मैं मौजूद था दुनिया में, लेकिन जैसी जानकारी बाद में मिली उसके अनुसार सन 35-36 में इस छोटे नीम के नीचे महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी के अलावा देश का किसी भी पार्टी या कोई ऐसा राजनेता नहीं था जो इस पेड़ के नीचे आया। 1952 में जब देश का पहला चुनाव हुआ तो 1952 में अटल बिहारी वाजपेयी इस नीम के पेड़ के नीचे आए। शुरुआत यहाँ से हुई। अलग अलग पार्टी के लोग आते रहे, मीटिंग करते रहे, आते रहे, मीटिंग करते रहे। तो वाजपेयी जी पहली मरतबा आए थे जी। और मैं उसमें भारतीय जनसंघ में था, तो उस मीटिंग का संचालन मैं कर रहा था मंच से 1952 में जी। तो एक बहुत कुशल वक्ता तो वो थे ही वाजपेयी जी, इसमें कोई शक का सवाल नहीं। तो जब वो यहाँ पहुँचे तो मावास से काशीपुर आने में 2 घंटा लेट हो गए। उन लोगों से खड़े होकर हाथ जोड़कर क्षमा याचना की कि भाई आप लोगों ने मेरी बहुत प्रतीक्षा की है, मैं आपको कैसे कैसे धन्यवाद दूँ, बारंबार कैसे शुक्रिया अदा करूँ। लेकिन अब उन्होंने बात पलटी। इसके लिए दोषी मैं नहीं हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि अभी तक तो आप ये कह रहे हैं मैं क्षमा याचना करता हूँ, अब आप कह रहे हैं मैं दोषी नहीं हूँ, तो उसका मैं कारण बताना चाहता हूँ। कारण क्या है? इसके 2 कारण हैं। वो मद्रास से आए थे यहाँ, मद्रास से काशीपुर तक, देखिए अटैक देखिए उनका, मद्रास से काशीपुर तक की कांग्रेस सरकार की एक खटारा सड़क है, टूटी फूटी सड़क है, और गरीब भारतीय जनसंघ की ये खटारा गाड़ी खड़ी है सामने। इससे 3.5 घंटे में मद्रास से काशीपुर लगाया। तो भारतीय जनसंघ की बात भी कह दी उन्होंने और कांग्रेस पर कमेंट भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, क्योंकि ये ऐतिहासिक प्लेस रहा है। बिल्कुल कितने बड़े महात्मा गांधी जी आए और उससे पहले एक बता पंडित नेहरू आए, सब लोग आए इसी नीम के नीचे। ऐतिहासिक स्थल है। उस समय सब्जी मंडी नहीं थी वहाँ पर। आज जो है ये अतिक्रमण की जद में आ गया है, तो किस प्रकार से, चूंकि एक प्राचीन धरोहर है, तो इसका सौंदर्यीकरण किस प्रकार से आप देखना चाहते हैं? बात यह है, देखिए साहब, समय की रफ्तार है। अब इस कदर तो सब्जी बाजार हो गया वहाँ पर। इधर के बाजार से उधर का बाजार, सब्जी बाजार बहुत बड़ा है। अब कोई भी काम होता है तो वो रोना पीटा शुरू कर देंगे। अब नहीं होता जी, समय है। और जब महात्मा गांधी जी आए थे तो ये अग्रवाल सभा काशीपुर में है जी। कई शहर के अंदर कोई होटल रेस्टोरेंट कुछ नहीं था। बड़े दूर से आने वाले मेहमान अग्रवाल सभा रुकते थे। ये थी बहुत पहले। तो महात्मा गांधी भी यही रुके थे जी, इसी अग्रवाल सभा। समय की बात, मतलब एक प्राचीन धरोहर है तो उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए। हाँ। तो निगम से किस प्रकार से सौंदर्यीकरण हो या किस प्रकार से आप
मांग करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं? निगम से जी देखिए, एक बात समझिए, मैं समझता हूँ किसी पर टिप्पणी करना तो बेकार होता है, जी लेकिन निगम तो काम अपना पूरी चतुराई से कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा उषा चौधरी के नेतृत्व में नगर का कोई भी आदमी, जनता का कोई भी सदस्य जी अगर उनके पास लेके पहुँचता है, साहब ये प्रॉब्लम है, होगी, कभी वो अटकलबाजी या नखरेबाजी नहीं करती जी है, व्यवहार कुशल है, जी और जो लोग जाता है और उसकी बात जायज़ है, सुनती भी है, जी एकदम होता है। उसका ये देखते कौन है, क्षेत्र का व्यक्ति है, नगर का व्यक्ति है, मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, जी ऐसा बात है। काशीपुर में ये छोटा नीम पुरानी सब्जी मंडी में है, जबकि वहाँ नीम का पेड़ ना हो के वो पिलखन का पेड़ था, लेकिन उसको छोटा नीम ही कहा जाता था। यहाँ पर समय पहले महात्मा गांधी आए और उसके बाद नेहरू जी आए, और विनोबा भावे जो भूदान आंदोलन का वो हुआ, उसमें वो भी यहाँ पर आए, और यहाँ पर छोटे नीम के नीचे आगे उन्होंने स्पीच दी, काफ़ी वो लोगों को कहा, समझाया। उसके बाद यहाँ से वो चले गए। फिर यहाँ पे रामदत्त जोशी, नारायण दत्त तिवारी जी आए, यहाँ पर वो किया। यहाँ पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी रहे, यहाँ पर आए, वो वहाँ यहाँ पर मुख्तियार थे, जो वकील का काम किया करते थे, लेकिन उनको उस समय वहाँ वकील ना कह के मुख्तियार कहते थे। और यहाँ पर और भी तमाम बहुत से नेता आए जो पुराने उसमें यहाँ छोटे नीम के नीचे स्थित रहे। ये जो पेड़ है, ये नीम का पेड़ ना होके पिलखन का पेड़ था, लेकिन इसको छोटे नीम के नीचे से ही नाम दिया गया है, और ये ऐतिहासिक पेड़ है। मैं देख रहा हूँ स्वरागी लाल चैनल लगातार इस क्षेत्र की, प्रदेश की जो समस्याएं हैं, जो पुरानी धरोहर हैं, उनके बारे में चर्चा में लगा रहता है। छोटा नीम काशीपुर नहीं, एक देश की आज़ादी का प्रतीक है। इस छोटे नीम के नीचे से आज़ादी की बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। देश की बड़ी हस्तियाँ, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे गोविंद वल्लभ पंत जी हों, उन्होंने इस छोटे नीम के नीचे से भाषण दिया है। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों का ये स्थान है, लेकिन आज बड़ा उपेक्षा से हुआ है। कई बार हमने कहा नगर निगम से कि इसकी फेंसिंग करके, लोहे का जाल लगा के एक ऐसा इससे स्थान बना दें जहां मीटिंगें भी होती रहे, और कोई हादसा हो तो वो फोल्डिंग चैनल लगा हो, एकदम हटा दें, और हटा के फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ये गाड़ी जैसे पहले हुआ था हादसा, वो आ जाए। लेकिन नगर निगम ने एक चबूतरा बनवाने के बाद कभी दोबारा नहीं पलटे। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन वहां सफाई हो जाती है, चूड़ा फिर जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो पा रहा। जबकि छोटा नीम बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जगह है। ये काशीपुर का जो छोटा नीम है, ये एक छोटा नीम था, हुआ करता था। इसके नीचे से ही जब भी अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की अलख जलाई जाती थी, तो यहाँ से ही शुरू की जाती थी। यहाँ से जितने भी स्वतंत्रता से संबंधित यहाँ के हमारे सब आंदोलनकारी थे, वो यहीं एकत्र हुआ करते थे, और यही समय समय पर सभाएं हुआ करती थी, मीटिंग हुआ करती थी, जुलूस निकाले जाते थे। और कोई भी विशिष्ट व्यक्ति अगर यहाँ आता था तो इसी छोटे नीम के नीचे ही उसकी सभाएं हुआ करती थी, समझे, जोश शोर के साथ यहीं से, और बहुत जोश खरोश के साथ यहाँ से जुलूस निकलता था, सभाएं हुआ करती थी। और आज भी ये छोटे नीम तो नहीं है, लेकिन उसकी एक पिलखन का पेड़ है। यह छोटे नीम नीम का पेड़ हमने लगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन एक इत्तेफाक की बात कि नीम नहीं लगा पाए। हमने यहाँ से नगर निगम से ही काफ़ी कोशिश करी कि इसको एक सौंदर्य स्थल यहाँ बना दिया जाए। कीर्ति स्तंभ हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ बनवाया।
और हमें आज बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन उस समय उषा चौधरी चेयरमैन हुआ करती थी और हमारे बहुत कहने के बावजूद उन्होंने कहा कि आप पहले यहाँ के सभासदों से मिलिए। तब हमने सभासदों को एकत्र कर गए, एक एक सभासद से मिले, उनसे कहा आप हमारे फेवर में प्रस्ताव पास करिए, जबकि उनको खुद ही स्वतः ही संज्ञान में लेते हुए इसका जीर्णोद्धार कराकर कीर्ति स्तंभ बना देना चाहिए था। उसके बाद प्रस्ताव पास होने के बाद इसका कीर्ति स्तंभ बना, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर। हमने कई बार कहा कि इसके ऊपर एक छतरी लगा दी जाए, इसमें महात्मा गांधी की मूर्ति लगा दी जाए छोटी, समझे। उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, इसमें जो है ये जब भी प्रभात फेरी निकलती थी तो पहले तो यह रामकृष्ण सर महतराज जी जो थे वो शुरुआत करते थे इसकी, डॉक्टर सत्ता के फादर प्रभात फेरी की। उनकी डेथ के बाद मेरे छोटे भाई विमल गुड़िया 40 साल से लगातार प्रभात फेरी को निकालते चले आ रहे हैं। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।